वेलकम बैक दोस्तों। आज हम एक और सवाल करेंगे जो कि ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन में आया। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आया किस पे, इंपॉर्टेंट क्या है, मैं क्या बताना चाहता हूं आपको कि एग्जामिनर का फ्रेम ऑफ माइंड क्या है। वो आपसे रोट मेमोराइजेशन चाह रहा है कुछ टॉपिक्स का, ठीक है। जैसे कि ये साइस्मिक वेव्स पे सवाल आया, गेट में भी एक सवाल आया इस पे, जो कि हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखो, ये जो साइस्मिक वेव्स पी वेव और एस वेव का कंपैरिजन है, ये लगभग हर बच्चे के पास होता है, ठीक है। इतनी जानकारी तो हमारे पास है कि जी पी वेव कंप्रेशनल है, ये शेयर वेव्स हैं, ये केवल सॉलिड से ट्रैवल करती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। इसमें मैं कुछ ऐड करवाना चाहता हूं, वो ये है कि आप ऐड करो इसमें वेलोसिटी ऑफ पी वेव का विच इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस प्लस 4/3 शेयर मॉड्यूलस होल डिवाइडेड बाय डेंसिटी। एक चीज, velocity of S wave is equal to shear modulus upon density। S wave velocity केवल shear modulus पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए वो लिक्विड्स एंड गैसेस से ट्रैवल नहीं करता है, जबकि P wave velocity बल्क मॉड्यूलस और shear मॉड्यूलस दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए वो तीनों मीडियम पे ट्रैवल करता है, ठीक है। ये एक अलग रीजनिंग है, इस पे नहीं जानते भी। अभी के लिए आप सिर्फ इस फॉर्मूले को ऐड और देखो इस सवाल को। आप क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है फॉर साइस्मिक वेव द वेलोसिटी एंड रिजिडिटी मॉडुलस इज प्रोपोर्शनल, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने पीछे फॉर्मूला देखा, एस वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू बाय रो, ठीक। क्योंकि मुझे म्यू से इसका रिलेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। उसमें आएगा v का स्क्वायर, ठीक। डेंसिटी अगर कांस्टेंट हो गई तो मेरे पास साफ साफ दिख रहा है म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर, हेंस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी फॉर्मूले के ऊपर गेट में भी एक सवाल आया, इनफैक्ट जैम में भी आया है। तो ऐसे नहीं सोचना कि ओडिशा पब्लिक सर्विस में आया तो हमारा क्या काम, बहुत काम का सवाल, ठीक।